भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का कहना था कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र भी किया और उन्होंने उसका जिक्र करते हुए डिमांड की कि टेररिज्म के खिलाफ एससीओ को एक सख्त और साफ पोजीशन लेनी चाहिए। कि जब डॉक्टर जयशंकर इस चीज़ को बहस करते हैं ना कि दुनिया मल्टीपोलर है, इसका मतलब है वो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारे साथ पावर शेयर करें। इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान, वहाँ पर उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पहलगाम में पाकिस्तान जो है उसने दहशतगर्दी करा दी, हमारे बंदे मरवाए और साथ में उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर जो इकोनॉमी है उसको हार्म किया। दैट इज व्हाट दे सेड। ये बात उनकी सही है, दहशतगर्दी वो पहलगाम में हो या बलूचिस्तान में हो, वो किसी कीमत में भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। मान लीजिए कि इस वजह से फिलहाल तू मेरा भाई मैं तेरा भाई चल रहा है जी। लेकिन उधर उस भाई को क्या हो रहा होगा, पाकिस्तान को ये तस्वीरें कैसी लग रही होंगी? देखिए, पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। सवाल बहुत बढ़िया आपका, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। पाकिस्तान कुरकुर करता है। पाकिस्तान के टेलीविजन पे इसके डिस्कशन हो रहे हैं, मैंने देखे एक दो जो लोग यूट्यूब पे चंक्स डालते हैं काट काट के, वो मैंने देखे कि मैंने बोला यार पाकिस्तान क्या ये हो रहा है, क्या हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो बिल्कुल नुक्ता दो नुक्ते लगाते हैं पाकिस्तानी को, खतरा तो नहीं हमारे लिए। ओ भाई साहब, तुम्हारे लिए खतरा, तुम्हें तो मांगना है, तुम्हारे लिए क्या खतरा हो सकता है, तुम्हें तो मांगना है। ये क्या एससीओ की बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और हम जवाब देंगे जैसा दिया। भारत आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने पर चीन को भी अपने अंदाज में चेतावनी भी दी। इस बात की सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके प्रोग्राम में खबर के तौर पर भी आपको बता सकता हूं कि इंडिया ने बेतहाशा कोशिश की है बीजिंग में कि जी पाकिस्तान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। जैसे आपने देखा कि हर वो ओकेजन पे पाकिस्तान, चाहे क्रिकेट का हो चाहे कुछ और हो, आप देख लें हमारे यहाँ एक हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ से अंदर से हमारा मीडिया माजत के साथ इतनी खबरें और ये हमारे यूट्यूबर जो आ गए हैं और सही अपना रोते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब के पैसों के लिए सब ये काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक खौफनाक चीज़ है। और ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनिन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो, और तिजारत तो अपनी जगह पे दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला तो आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं। वी आर सिक पीपल। ना जो अपने एक दूसरे के इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सेहत को फरोग दो, फलाना फलाना। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये वाकई कॉपरेशन का प्लेटफॉर्म है या फिर ऑब्वियसली अपने नैरेटिव्स को पुश करने का एक जरिया, या इसी से रिलेटेड आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर जयशंकर के मुताबिक दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, लेकिन क्या ये मल्टीपोलर दुनिया है, क्या ये मल्टीपोलैरिटी है या फिर एक कंट्रोल पोलैरिटी है जहाँ पे आप कह सकते हैं रशिया, चाइना जैसे ममालिक जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और जो भारत है वो उनका डिप्लोमेटिक जो है वो पैसेंजर बन चुका है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब डॉक्टर जयशंकर इस चीज़ को बहस करते हैं ना कि दुनिया मल्टीपोलर है, इसका मतलब है वो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारे साथ पावर शेयर करें। यानी कि चाइना इज़ नॉट द ओनली डोमिनेंट प्लेयर इन दिस ग्रुप। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा, क्योंकि इस ग्रुप में रशिया भी मौजूद है, इस ग्रुप में और ममालिक भी मौजूद हैं, तो व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग पावर इन एशिया, तो दे बिलीव कि वी नीड टू रेज मोर वॉइस ऑफ मल्टीपोलैरिटी। और इसलिए वो कहते हैं कि जनाब एशिया में भी मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए। एशिया में भी हमें, मैं अक्सर ये आर्गूमेंट देता हूँ कि इंडिया ये तो कहता है एशिया में मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, बट इंडिया डजंट लाइक दैट मल्टीपोलैरिटी इन साउथ एशिया। यहाँ पे इंडिया अपनी डोमिनेंस चाहता है, वहाँ पे ये चाहता है कि हम एक रिसर्जेंट पावर हैं और हम अपनी मर्जी से डिक्टेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर इंडिया को ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को कहते हैं कि हसीना वाजिद को वापस भेजें और यहाँ हसीना वाजिद
को चुप करवाएं। तो मोदी साहब कहते हैं ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कैसे चुप करा सकते हैं। एक वो खातून बांग्लादेश से निकली, इंडिया आई, इंडिया ने उसे पनाह दी, बांग्लादेश में वो शी इज़ नीडेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो वहाँ पे जुडिशियल सेटअप है उसमें वो रिक्वायर्ड है, वो उसको होना चाहिए। लेकिन इंडिया कहते हैं नहीं, उसको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, हम फैसला करेंगे कि वो वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। तो बांग्लादेश की तो वो सुनते ही नहीं है। इसी तरह बाकी खित्ते के ममालिक के अंदर भी। सो बेसिकली तो डॉक्टर जयशंकर की जो ओवरऑल ख़ास तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 10-11 साल में और ख़ास तौर पर पिछले 5 सालों के अंदर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि पावर शेयर करें, हमारे साथ आए, ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की एक रेलिवेंस है, इसमें शक भी कोई नहीं। इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, इंडिया का जैसे आप कह लें कि ग्लोबल रेलिवेंस मौजूद है, इंडिया मार्केट देखी जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत बड़ा है, देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की जंग में इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो इंडिया ये नहीं, इंडिया के अंदर लोग कहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की ऑपोजिशन कई दफ़ा कह रही होती है, या विद इन इंडिया जो कमेंटेटर्स हैं, मीडिया कमेंटेटर्स, वो कह रहे होते हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क था जो इंडिया के साथ था। सो इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड वो नहीं है कि दुनिया राइट और रॉन्ग इंडिया के साथ खड़े हो जाए। अब फॉर एग्जांपल लार्जली हमने देखा कि अमेरिका ने अगर कहीं दुनिया में कुछ कर दिया तो वो सही हो गलत हो, दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। जी हम इसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इज़राइल बहुत जो ज़्यादती कर रहा है इज़राइल के साथ, गज़ा में फ़लस्तीन के साथ, तो क्या कहा जाता है अमेरिकन कि बस ठीक है हमारे वो एलाइज हैं, हम जो मर्जी करें। सो इंडिया की रेलिवेंस है लेकिन वो डिप्लोमेटिक क्लाउड अभी नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान की जंग में पता चला है। पहले लगता ये था कि सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है, वो इस वक्त तन तनहा जो मर्जी फैसला कर दें। फ्रांस भी साथ है। फ्रांस में जब IMF में गए तो वहाँ पर जाके इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना दिया जाए, ये तो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। तो फ्रांस इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, इवन फ्रांस ने वोट नहीं दिया इंडिया के हक में। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि वहां पे एक भी ऐसा ग्रुप बंदा नहीं था, एक भी कंट्री ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं। सो डॉक्टर जयशंकर की बात में वजन है, मल्टीपोलैरिटी, लेकिन वो बेसिकली मैसेजिंग कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी पर। एस जयशंकर अभी चाइना में है, SCO की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इसी बीच जयशंकर साहब ने चाइना और पाकिस्तान को याद दिलाया है कि ये संगठन बना क्यों था। हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और पहलगाम अटैक पर भी बरसे एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह का अटैक करेगा या साथ देगा, भारत किसी को बख्शेगा नहीं। इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने ट्रेड पर भी बातें की। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा ट्रेड को अगले स्तर पर लेके जाने के लिए निवेश और सहयोग भी ज़रूरी है। अब तक की मीटिंग में सबसे ख़ास बात यह थी कि अब आतंकवाद पर खूब बरसे एस जयशंकर साहब, पाकिस्तान और चाइना पर। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि डॉक्टर जयशंकर का कहना था शेयर, पावर शेयर, जो इस तरह हमने देखा कि भारत का कहना ये भी था कि लेट्स टेक एवरीवन ऑन बोर्ड, और साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा बात की शेयर्ड एजेंडा की, जैसे आपने भी जिसका जिक्र किया। तो क्या भारत जो है वो अपने, जिस तरह हम देखें क्वाड या फिर इसराइल के जो सिक्योरिटी अलायंस हैं उनको भी रिकन्सिडर करेगा, या ये जो शेयर्ड एजेंडा वाली उनकी स्टेटमेंट है वो सिर्फ SCO तक ही महदूद रहेगी? देखिए ये जो शेयर्ड एजेंडा है उसमें इंडिया, देखिए इंडिया का प्लान क्या है। इंडिया का प्लान ये है कि हम हर तरफ खेलें। इंडिया का प्लान ये है कि हम हर तरफ खेलें। मिसाल के तौर पे वो SCO के मेंबर भी रहना चाहते हैं, वो ब्रिक्स के भी रहना चाहते हैं, वो क्वाड के भी रहना है। सो वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा रहना चाहते हैं। लेकिन इंडिया जो सिग्नलिंग अमेरिका को करता है, अमेरिकन को करता है, उसमें वो कहता है हम आपके साथ हैं, चाइना को हम नहीं छोड़ेंगे जनाब, हम और देखें हम आपके साथ हैं, और चाइना देखें हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ करता है, ये करता है, वो करता है, ये चाइना बुलिंग करता है। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर उसने फिलीपाइंस के साथ ये ज्यादती की, तो देखें हमने उसको फिलीपाइंस को ब्रह्मोस ऑफर कर दिया।